हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। आज जैक के द्वारा क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ और इस एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश और हिंदी का पेपर हुआ। तो आइए हम लोग इंग्लिश के प्रश्न पत्र का हल देखें और आप लोग इससे अपने मार्क्स को भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टर्म 1 का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का पेपर है। पहला क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन से है। पैसेज दिया हुआ है कि वाटर इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज with the rising population there has been an increasing pressure on the earth's resources. Scarcity of water has been felt throughout the country. Efforts have been made to collect water by building dams. Wells have also been dug to create groundwater structure, but this is not enough. Wise conservation of water is needed. One of the most popular ways of conservation of rainwater harvesting. ठीक है, it's been collecting rainwater on the roof of building and storing it underground for later use. This method can raise the level of groundwater and also increase water supply. Another method is wastewater harvesting. Water from kitchens and bathrooms is collected and cleaned. दो मेथड दिया गया है ना। एक मेथड क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, और दूसरा है वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग. Waters from kitchen and bathrooms is collected and cleaned. It can then be used for purposes other than drinking. ड्रिंकिंग को छोड़ करके बाकी इसका यूज किया जा सकता है. आइए क्वेश्चन देखते हैं. What is one of the most important natural resources? तो किसके बारे में? वाटर के लिए है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. What is one of the most popular ways of water harvesting? तो वाटर कंजर्वेशन. तो वाटर कंजर्वेशन का पॉपुलर वे क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग. ये दोनों है, क्योंकि देखो यहां पे दिया हुआ है कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना. एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है पॉपुलर वे. अच्छा, दूसरा भी मेथड है वाटर को कंजर्व करने के लिए है ना, लेकिन यहां पे मोस्ट पॉपुलर वेज दिया हुआ है. तो क्या हो जाएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वेज कौन है? विच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज? द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसलिए इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा. ठीक है. वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल. ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही होगा. वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर. दिया है कि हम लोग वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, लेकिन ड्रिंकिंग के लिए नहीं. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ड्रिंकिंग. चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्या है? विच वर्ड इन पैसेज मीन्स गैदर. गैदर मीन्स होता है कलेक्ट करना है ना, जमा करना. तो कलेक्ट करना है, क्या हो जाएगा आंसर है ना. पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. दूसरा क्या है? पैसेज है. दूसरा पैसेज देखिए कि द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. आगरा में है, यमुना नदी के किनारे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेमस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड. शाहजहां बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल. मुमताज महल की याद में बनाया है शाहजहां ने ताजमहल को. शाहजहां वाज अ मुगल इंपेरर. कौन था वो? मुगल इंपेरर था. ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ अकबर. अकबर का पोता था. शाहजहां लव्ड मुमताज महल वेरी डियरली. बहुत प्रेम करता था मुमताज महल से. एट द एज ऑफ 35 द क्वीन फेल इल एंड डाइड. 35 साल की उम्र में उसकी जो पत्नी थी वो बीमार पड़ती है और मर जाती है. द इंपेरर बिकम्स वेरी सैड. इंपेरर उदास हो जाता है. ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल टॉम्ब ओवर हर ग्रेव. उसके ग्रेव पे वो क्या करता है? ब्यूटीफुल सुंदर सा टॉम्ब बनवाता है, जो कि ताजमहल के नाम से विख्यात है ना. ही स्पेंड करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज ऑन इट. करोड़ों करोड़ रुपया उस पर वो स्पेंड किया. मेनी पीपल गो टू आगरा टू सी द ताज. ताज को देखने बहुत सारे लोग आगरा जाते हैं. अब क्वेश्चन आइए करने. वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड. तो ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है? इन आगरा. इन यमुना नहीं, यमुना नदी में नहीं है, यमुना के किनारे है. इन आगरा. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. हु वाज शाहजहां. शाहजहां कौन था? तो मुगल इंपेरर. तो सतवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. एट व्हाट एज डिड द क्वीन फॉल इल. तो कितने एज में मरती है? तो 35 के ईयर्स एज में. ठीक है.
तो 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। द इम्पेयर बिकेम वेरी सैड, होता है ना, सैड हो जाता है ना, एट द डेथ ऑफ हिज क्वीन। तो 9वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वर्ड इन द पैसिव विच मींस किंग। किंग का मतलब क्या होता है? इंपेयर। इंपेयर मतलब राजा, किंग मतलब भी राजा। तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये था आपके सेकेंड पैसेज और ये हो गया आपके फर्स्ट पैसेज। ठीक है, अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ही इज क्या है? अब ये आपका ग्रामर सेक्शन है ना, ये ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ही इज खाली जगह एमएलए। एमएलए, एमएलए किससे स्टार्ट होता है? ए में ऐसी ना बोलते हो? तो पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना, तो ए क्या है? प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो रहा है? वॉवेल वाला हो रहा है, इसलिए क्या होता है? एन एमएलए। क्या होता है? एन एमएलए। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। खाली जगह इज ए ब्यूटीफुल हाउस, तो दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, ये तो बना दिए होंगे। अब तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दिस। सी है ना, सी क्या क्या है? सीन्स है ना, तो सीन से तो क्या हो जाएगा? बीन वेटिंग। तो बीन वेटिंग कहाँ है? यहाँ है, तो हैज बीन वेटिंग। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आई खाली जगह टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ जाना है, तो वेंट तो होगा नहीं, आई के साथ गोज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग ना। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है? 15 क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन 15। ही हैड बाउट अ कार, है ना, उसने कार खरीदा। इज एन एग्जाम्पल, ही हैड लगा हुआ है ना, तो क्या है? पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द स्टार्स, स्टार्स है तो क्या हो जाएगा? साइंस होगा नहीं, क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, है ना, एट नाइट। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ही खाली जगह कंप्लीट हिज वर्क, ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा नहीं, तो हैज लगेगा। ही हैज, कंप्लीट से पहले क्या लगता है? टू, तो ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, यू खाली जगह वरी आई विल हेल्प यू। तो यू नीड नॉट क्या हो जाएगा? वी यू नीड नॉट। ये हमने अपने पिछले जो तैयारी करा रहे थे उस वीडियो में भी मैंने ये बता रखा था कि नीड नॉट, यू नीड नॉट वरी आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो इसका 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक, तो ए स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, है ना। ए स्नेक आ जाएगा पहले और फिर किल्ड है, तो वो क्या हो जाएगा? वाज किल्ड हो जाएगा बाई हिम। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर क्या है? आई सॉ अ मैच, तो ए मैच वॉज सीन बाई मी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन सी जो कि लिटरेचर है आपका। लिटरेचर क्या कह रहा है? पढ़िए, बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, डरावना सपना, नाइट मेयर मतलब डरावना सपना आता है। द बुचर विथ नाइफ एंड रोप, बुचर कौन आता है सपना में? बुचर। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, एकदम मुस्कान है उसका एकदम खतरनाक। While he could not move, could only stand still, crying out. Grandma चिल्लाती है। She woke, shivering, कांपती हुई, to see father beside her bed. देखती है कि उसके पिताजी उसके बेड के पास हैं। A candle in his hand, उनके हाथ में कैंडल। ये किस कहानी का है? तो द लिटिल गर्ल। किसका है? द लिटिल गर्ल। और उसमें ये जो सी है वो कौन है? केजिया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। होम डिड केजिया सी इन हर नाइटमेयर, नाइटमेयर में वो किसको देखती है? तो बुचर को, है कि नहीं? इसमें नाइटमेयर के उस लाइन में बुचर लिखा हुआ है, तो बुचर को देखती है। क्वेश्चन नंबर तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज नाइटमेयर? नाइटमेयर मतलब रात का डरावना सपना, ये बैड ड्रीम। ठीक है, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। होम डिड सी कॉल इन हर ड्रीम, ड्रीम में वो किसको बुला रही थी? अपनी ग्रैंड माँ को बुला रही थी। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मतलब भी होता है कांपना, तो कांपना भी पता है? सिवरिंग। क्या होगा? सिवरिंग। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज टेली बुक? टेली बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, है ना। किस में है? द फन दे हैड वाले चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट गिफ्ट डिड केजिया ग्रैंड मदर सजेस्ट हर फॉर हर फादर्स बर्थडे? ये भी बताया हुआ है, क्या है? पिन कशन, है ना। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी है? तो मैकेनिकल टीचर, ये भी बताया हुआ है।
तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। जो वीडियो देख करके गए होंगे वो लगभग 95% क्वेश्चन कर लिए होंगे। विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? कौन कौन सा अवार्ड मिला था उनको? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जितना तरह का नेशनल अवार्ड था सब उनको मिला हुआ था। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यहां देखिए, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन एलोवुड। रोड हम क्या बताए थे? रोड जैसी आया तो किस चैप्टर से है? द रोड नॉट टेकन से है, ठीक है। तो ये द रोड नॉट टेकन से है, तो पोएम का नाम क्या हो जाएगा? द रोड नॉट टेकन। चलिए, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज रिटन दिस लाइन? तो रोड नॉट टेकन कौन लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। द पोएट विश्ड टू। पोएट क्या विश करता है? ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, है ना। क्या करता है कि वो दोनों रास्ते पे चलने के लिए, चल के किस पे चलता है? एक ही पे चल सकता है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। 32 देखिए, द पोएट सीज बिफोर हिम, क्या देखता है? टू रोड्स डाइवर्जिंग, है कि नहीं? डाइवर्जिंग है कि नहीं? डाइवर्जिंग इन ए फॉरेस्ट दिया हुआ है, ये लाइन में है ना, सबसे पहला लाइन ही है, टू रोड्स डाइवर्ज इन एलोवुड। एलोवुड यानी फॉरेस्ट। उसके बाद क्या है? वी कैन मेक फ्रेंड विथ विंड गॉड इफ वी आर। तो अगर हम लोग विंड चैप्टर पढ़े हैं, विंड चैप्टर लिखा हुआ है ना सुब्रमण्यम भारती, तो विंड जो पोयम है, तो वो क्या कहता है कि अगर हम अपने हार्ट को स्टीड फास्ट कर लें, यानी हार्ट को, जो हार्ट है उसको क्या कर ले? स्टीड फास्ट यानी स्ट्रॉन्ग कर लें, तब हम अपने विंड को दोस्त बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइज? रेन कहाँ मेकिंग नॉइज कर रहा था? द रेन ऑन द रूफ। क्लियर है? तो चैप्टर के नाम, पोयम के नाम से ही पता है। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अब ये सप्लीमेंट्री रीडर का है ना, मोमेंट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन। चाइल्ड कहाँ भूल जाता है बच्चा? तो फेयर में, मेला में भूल जाता है। कर लिए होगे। व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड? लॉस्ट चाइल्ड का क्या लास्ट विश होता है? अपने पेरेंट्स से मिल ले। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट? चाइल्ड का फेवरेट स्वीट क्या था? बर्फी। क्या था? बर्फी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हु वाज टोटो? टोटो कौन था? मंकी। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर क्या है? 39 देखिए क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर? जब सहारनपुर जा रहे थे तो टोटो को कहाँ रखे थे? तो इन ए कैनवास बैग। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट सर्व्स एज ए थर्ड हैंड टू ए मंकी? दिया हुआ है बुक में, थर्ड हैंड उसका कौन रहता है? उसका टेल, हिज टेल। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ये था आपका 40 क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करते चैनल को, क्योंकि अभी जब साइंस का एग्जाम होगा, मैथ्स का एग्जाम होगा, तो उसके भी आंसर की आपको इसी चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।